नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान देश का ऐसा प्रदेश है जहां हर बार मार्च अप्रैल आते आते गर्मी की दस्तक के साथ ही पानी की समस्या न सिर्फ ग्रामीण परिवेश में बल्कि शहरों में, यहां तक कि प्रदेश की राजधानी जयपुर में भी प्रमुख शहर के हिस्सों में पानी की किल्लत सामने आती है। ये सिलसिला शुरू हो चुका है। पानी की समस्या बहुत पुरानी है राजस्थान में। हालांकि बहुत सारे शोध हैं जो बताते हैं कि सिर्फ वर्षा जल संरक्षण अगर ठीक से कर लिया जाए तो राजस्थान में कभी भी पानी की समस्या नहीं हो। लेकिन कहाँ चूक है सरकारों की तरफ से और सरकारों के मैनेजमेंट से, और साथ ही सरकार का जनता के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उससे। वो अपने आप में एक विषय है जिस पर हमेशा चर्चा की संभावना, गुंजाइश है। लेकिन अभी सवाल ये है कि जो अब गर्मी की आहट के साथ पानी की परेशानी जो आ रही है, उससे निपटने के लिए राजस्थान की भजनलाल सरकार क्या तैयारी कर रही है। हमारे साथ मीनाक्षी सेठी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, शैलेश कौशिक, प्रवक्ता बीजेपी के, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर मुनीश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार, विनय जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार और हेमंत जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शैलेश जी जब तक जुड़े तब तक मीनाक्षी सेठी जी शुरुआत आपसे करते हैं। विपक्ष की प्रवक्ता के नाते आप बेहतर समझती हैं क्योंकि आपकी सत्ता भी रही है, 1.5 साल पहले तक आप ही सत्ता में थे। इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए सरकार को इस वक्त प्राथमिकता से क्या प्रयास करने चाहिए, मेरा सीधा सवाल है और इसका प्लीज एकदम सीधा जवाब दीजिएगा। भजनलाल की सरकार को, मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को अभी प्राथमिकता से जल संरक्षण और ये जो पानी की समस्या है, किल्लत है, इससे पार पाने के लिए क्या करना चाहिए? आपका ऑडियो ऑन करिए मीनाक्षी जी। जी, नमस्कार। आ रही है मेरी जी आवाज़? हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। देखिए, जल संरक्षण पे आपने कहा कि अभी सरकार को क्या प्रयास करने चाहिए, तो जल संरक्षण तो मुझे लगता है कि एक दीर्घकालिक प्रयास है और वो सदा ही चलते रहने चाहिए, एक दिन में किए जाने वाला प्रयास नहीं है। और पानी क्योंकि की किल्लत आने वाले दिनों में नहीं हो, ये भी मेरा सवाल साथ में है। क्या पार्डन दोबारा बोलेंगे? अभी गर्मी में जो पानी की परेशानी शुरू हो चुकी है, उसके लिए क्या करे सरकार, ये भी हाँ, बताइए बिल्कुल, प्लीज। मैं दूसरा उसी पर आ रही थी कि दूसरा क्योंकि गर्मी की जो प्रकोप है वो एकदम से काफ़ी बढ़ गया है और समय से पहले बढ़ गया है। कि आज हम अप्रैल में गर्मी देख रहे हैं, जो मई-जून वाली गर्मी है वो हमें अप्रैल में देखने को मिल रही है। इससे पेयजल की जो किल्लत है वो सबके सामने आ रही है और आम जनता इससे बहुत परेशान है। तो अभी जो तुरंत रिलीफ है वो यही है कि हम पानी की आपूर्ति को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। भजनलाल सरकार को चाहिए कि वो जहां पर पानी टैंकर से पहुंचाया जा सकता है वहां टैंकर से पहुंचाए और पीएचईडी में सप्लाई दुरुस्त की जाए, वहां के अधिकारियों को मुस्तैदी से काम करने के लिए कहा जाए। अभी कुछ कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं, कलेक्टर्स ने, जैसे जयपुर कलेक्टर ने तहसीलदारों को भी कहा है और एसडीएम्स को कहा है कि वो अपने क्षेत्र में जाके पेयजल की समस्या को देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये आज अगर हम इस पे तुरंत एक्शन लेंगे, अगर हम हमारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको पूरा गियर अप करके इस पानी की समस्या से निपटने के लिए लगाएंगे, तभी हम इस जो गर्मी की जो गर्मी के में जल संकट सबके सामने पैदा हो गया है उसको हम तुरंत दूर कर पाएंगे। अदरवाइज जी। जो भी अभी जो प्रयास है वो मुझे लगता है कि नाकाफी है। जैसे कि अभी इन्होंने कहा हम ईआरसीपी का जो हम उसमें पानी लेकर आएंगे या यमुना का पानी लेकर आएंगे, तो ये सारी चीजें धरातल पर आए, इस चीज को इंश्योर करना चाहिए। अभी जो बजट था 19 फरवरी को माननीय दिया कुमारी जी ने पेश किया, उसमें उन्होंने 1000 ट्यूबवेल और 1500 हैंडपंप लगाने की बात की थी। तो उसमें से कितने अभी तक लग पाए हैं पिछले 3 महीनों में और कितने अभी लगने बाकी हैं, इन सब की मॉनिटरिंग, क्लोज मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि जनता को पेयजल की समस्या से तुरंत निजात दिलाया जा सके। जी, अभी तुरंत समाधान सरकार को क्या करना चाहिए, ये हमारा आज सबसे इम्पोर्टेंट फोकस है, ताकि सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता सुने और अपनी सरकार को इस बात को और बेहतर ढंग से समझाए। हालांकि निश्चित ही इनके पास अपना फीडबैक सिस्टम है, पूरी मशीनरी है, हर जिले में प्रशासन है
जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन उसके बाद भी परेशानी अलग अलग तरह की अलग अलग स्तर पर आती है। खास करके सत्ता में जो होते हैं उनके आंख नाक कान काफी जो है काम करना कम कर देते हैं। सवाल ये विनय जोशी जी, दौसा में क्या स्थिति है इस वक्त पानी की? नमस्ते मीना जी। जी दौसा में नमस्ते। नहीं, कमोबेशी व्यवस्था पूरे राजस्थान में एक जैसी है। हम बात पानी की नहीं है, अगर आप गौर करो तो बात व्यवस्थाओं की है। चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही हो, व्यवस्था जस की तस रहती है। आज किसी भी शहर के अंदर आप टैंकरों की संख्या का अंक पकड़ लीजिए, कितने टैंकर सप्लाई हो रहे हैं, और एक टैंकर के अंदर ये 4 से 5 हजार लीटर पानी सप्लाई होना बताते हैं। मैं उदाहरण के लिए दौसा का लेता हूं कि दौसा के अंदर पर डे 100 टैंकर सप्लाई होते हैं। 100 टैंकर को अगर 5,000 से गुना करो तो 5 लाख लीटर पानी हो गया। और जो पर डे सप्लाई जो होता है वो 25 लाख लीटर पानी सप्लाई होता है। 25 लाख सप्लाई अगर लीटर पानी सप्लाई हो रहा है तो 5 लाख लीटर जोड़ दिया जाए 30 लाख लीटर पानी सप्लाई होता है। इसके मतलब 1/4 पानी आपका टैंकरों के द्वारा आता है। उस टैंकर में पानी सप्लाई करने के बजाय उस पानी को अगर आप सीधा टंकी में डाल के सप्लाई करें तो एक तो लाल फीताशाही रुक सकती है, भ्रष्टाचार रुक सकता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जैसे वार्ड के अंदर पानी सप्लाई की जिम्मेदारी वार्ड मेंबर को रहती है, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, तो नगर परिषद हो, वही इनकी मॉनिटरिंग करते हैं और उन्हीं की अनुशंसा को फाइनल माना जाता है। पर वो भी गंगा में हाथ धोने से नहीं चूकते, जिसका परिणाम जिन व्यक्तियों को इसका लाभ मिलना चाहिए वो उसका लाभ नहीं मिल पाता। सरकार का खजाना खाली हो जाता है और पानी की व्यवस्था जस की तस रहती है। एक वार्ड के अंदर 3 से 8 टैंकर पानी सप्लाई की पर डे की अनुमति होती है एक वार्ड मेंबर को। अगर 8 टैंकर सप्लाई हुए तो 40,000 लीटर पानी की सप्लाई हो रही है। 40,000 लीटर पानी का मतलब होगा 40 मकानों के अंदर पानी जाना, पर डे के हिसाब से बात है ये। तो दूसरी बात ये, आपने कभी भी, श्याम जी भाई साहब बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, अपने अपने राज्य में याद कर लो, उनको किसी भी शहर का जमीन में लाइन डली उसकी किलोमीटर ध्यान हो तो कभी जलदाय विभाग ने उसका मैप जारी किया हो तो बता दो आप। एक शहर के अंदर एक लाइन कम से कम 3 से 5 बार डल जाती है कागजों में, और आपको मौखिक रूप से जाके देखोगे तो बरसों तक लाइन चेंज नहीं होती, वो पुरानी लाइन से ही काम डाल करते रहते हैं। एक अगर लीकेज ठीक करता है जलदाय विभाग का ठेकेदार तो 5,000 से लेके 50,000 तक का बिल बनाता है। हमारे पत्रकार जब लिखते हैं कि हजारों लीटर पानी बरस गया तो समझ लो लाखों का बिल बन गया। हर जगह इतनी भयंकर लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार जमा हुआ है इस जलदाय विभाग के अंदर कि भगवान भी ऊपर से उतर के आ जाए तो इसको ठीक नहीं कर सकता। क्यों नहीं जी कर सकता कि जी जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल हो जाते हैं, चाहे वो वार्ड जी मेंबर हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो। वो क्या चाहते हैं, वो कैसे शामिल होते हैं एमएलए एमपी? मेरे ठेकेदार को काम मिले, या जो जी ठेकेदार काम में ले लेता है उसको अपने पास बुलाते हैं कि मेरे हिसाब से काम कर, मेरे इस व्यक्ति को लगा, मेरे मेरे को ये सुविधा पहुंचा। अब आप बताइए, 20 से 30% तो बिलों में काम ठेका लेते हैं और 20 से 30% ये व्यवस्था में पहुंचा देते हैं, तो काम कितने का होगा? इसके मार आखिर में काम पूरा हो नहीं पाता, मॉनिटरिंग हो नहीं जी पाती। कई जी जैसे मध्य प्रदेश के अंदर एक कंपनी को ठेका दिया था पानी सप्लाई का, उसने सरकारी जो खर्चा आता था उसके 10% का इंदौर के अंदर पानी सप्लाई करके बता दिया। हम्म तो बात पानी की समस्या की नहीं है, बात व्यवस्थाओं की जी है। सरकारें जी बदल गई पर इन ठेकेदार नहीं बदले, व्यवस्थाओं के कारण सिस्टम नहीं इन बदला। व्यवस्थाओं के कारण विनय जी, इन व्यवस्थाओं के कारण तो ओवरऑल सारी समस्याएं हैं ही, जितनी भी चुनौतियां हैं, चाहे वो सरकार के सामने हो चाहे वो समाज के सामने हो, इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम सरकार का होता है। कोई सरकार कम अच्छा करती है, कोई ज्यादा अच्छा करती है।
मौजूदा सरकार से अपेक्षा होती है कि वो अच्छा करे। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, आज की तारीख में मेवाड़ संभाग में अगर हम पानी की परेशानी, समस्या, स्थिति को देखें तो क्या स्थिति है, ताकि शैलेश जी से हम पूछ सकें कि उनकी सरकार क्या कर रही है दरअसल और किस तरह से राहत मिलेगी लोगों को। मीना जी, मेवाड़ तो वैसे भी झीलों का शहर, उदयपुर तो झीलों का शहर है। पानी तो यहाँ पे देवास 1, 2 और 3, 4 से आता है, तो पानी तो यहाँ पे है। मगर जो बात भाई साहब ने कही दूसरा से कि व्यवस्था क्या है, उदयपुर में स्मार्ट सिटी बना, मगर स्मार्ट सिटी बनने के बाद जो एक बेनिफिट मिलना चाहिए था 24 घंटे पानी मिलने का, वो अभी भी नहीं मिल रहा, क्योंकि और आज भी झीलों में सीवरेज जा रहा है। उदयपुर की जितनी झीलें सीवरेज जा रहा है। जयसमंद से आप हमें पानी मंगाना पड़ रहा है, दरीबा माइन से पानी मंगाना पड़ रहा है, जमर कोटड़ा से पानी मंगाना पड़ रहा है, उस पर बिजली खर्च हो रही है। मीना जी, सवाल ये नहीं कि सरकारें कैसे पानी ला रही है, किस खर्चे पे ला रही है। जहां से आपने बात शुरू की थी कि भूजल संरक्षण, उसके ऊपर 75 साल में क्या काम हुआ। मीना जी, एक बात सही है कि पानी पैदा नहीं किया जा सकता, बिजली की तरह पानी को बनाया नहीं जा सकता। पानी को संरक्षण ही पानी का उत्पादन। भूजल संरक्षण के लिए मैंने कुमावत जी से बात की थी, जो मंत्री है, उनसे मैंने पूछा था कि जो आप ये नए रूल बनाए हैं सरकार ने के 50,000 रुपए पर घर से आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए लेंगे और उनसे उस पानी को संरक्षित करेंगे, तो कितने घरों में संरक्षण हो रहा है। तो उन्होंने बड़े साफ गोई से कहा था कि ये एक रस्मी प्रक्रिया बन के रह गया। 50,000 रुपए सरकार की जेब में आ जाता है, नगर निगम के जेब में या यूआईटी जेब में चले जाते हैं, अगर काम कोई भी नहीं हो रहा। किसी एक घर में भी आपको जाके देख लो तो वो ये मानते हैं कि नहीं हो रहा, भूजल संरक्षण नहीं हो रहा। मीना जी, छोटे छोटे पहले तालाब हुआ करते थे, टाके हुआ करते थे, वहां पानी संरक्षण रहता था, वो सब खत्म हो गया। आज 1,000 फीट के ऊपर पानी नीचे से हम दोहन कर रहे हैं। कितने भी हम जितने बड़े जलदाय विभाग पानी जो खींचता है जमीन से और लोगों को सप्लाई कर रहा है, अगर जब 1,000 फीट के ऊपर जाएगा पानी, तो किसान भी तो उसी बिजली से पानी खींच रहा है। तो जमीन के अंदर पानी नहीं होगा तो आपको कहाँ से मिलेगा। चिंता इस बात की होनी चाहिए मीना जी कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण हो, जिससे कि ये जो बादल है ये यहाँ बढ़ते नमी रहे, वो तो खत्म होता जाए। कंक्रीट का जंगल बना दिया हमने तो। जी जी दूसरी बात मीना जी, कंक्रीट का जंगल जब बन जाता है तो उसके साथ हीट भी बढ़ती है। अब बड़े बड़े शहरों में हीट क्यों है, क्योंकि ये कंक्रीट के जंगल तब जाते हैं। चाहे जैसलमेर का इलाका ले लो, चाहे कहीं का ले लो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आ गई। आज कितनी मल्टी स्टोरी सरकार ने घोषणा की थी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हम पानी देंगे। लेकिन इन सब बातों के बीच मैं प्रॉब्लम पे सोल्यूशन पे आ रहा हूँ। मैं प्रॉब्लम से पहले बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम से ये आ रही है कि हमारे पास पानी है ही नहीं। पानी को लाने के लिए हमने कोई तरीका ही नहीं सोचा, सरकारों ने कुछ सोचा ही नहीं। भूजल संरक्षण के लिए, रेन वाटर के लिए एक डॉक्टर पीसी जैन उदयपुर में काम कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काम कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो भू संरक्षण। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, सवाल ये है कि झीलों की नगरी उदयपुर के लोगों को भी अगर नियमित पानी नहीं मिल रहा है तो प्रदेश के बाकी का क्या हाल है। वो राजधानी जयपुर में श्याम सुंदर शर्मा जी, मेन मतलब जो पॉश इलाके हैं वहां पर हालात किस तरह के हैं, जरा बताइए शैलेश जी को। फिर शैलेश जी आपके पास आएंगे। मीना जी, जिस प्रकार से प्रबंधन होना चाहिए प्रबंधन हो नहीं पाता। आपने बिल्डिंगें बना दी, मल्टी नेशनल स्टोरेज इतनी बना दी, पानी की व्यवस्था है ही नहीं। आपने बिल्डिंग बना और जलदाय विभाग से आपने पूछा ही नहीं कि पानी दे पाओगे नहीं दे पाओगे। तो ऐसी स्थिति में पानी की समस्या तो आएगी। इस पानी की समस्या, पानी जब है ही नहीं आपके पास, और देखिएगा बार बार कहा जाता है कि हम अभी पानी का संग्रहण करेंगे और जल संरक्षण, आप और हम टूर में गए भी थे, आप जब लेके गए थे वहां, तो पानी जिस तरह से बारिश का पानी इकट्ठा करके जो सोलर पंप लगा करके जो उपयोग कर रहे हैं, वो बदल रही है जिंदगी। सरकार तो कर ही नहीं रही है, निजी लोग अपने स्तर पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब देखिएगा कि रामलुभाई जी जब
जलदाय विभाग के सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि जब गर्मी शुरू होती है तो पानी की मशीनें जलने का काम शुरू हो जाता है, और कागजों में इतनी मशीनें जल जाती है और वो ठीक होती है तो कितने करोड़ों रुपए का बिल बन जाता है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा क्यों होता है? अब उन्होंने कहा भाई ये सब गारंटी वाली थी, 5 साल हमको वारंटी मिली हुई थी, अभी 5 साल तो ठेकेदार को कहो वही ठीक रहनी चाहिए, जल क्यों रही है? तो देखिएगा निश्चित तौर पर जो पानी माफिया जो सक्रिय होते हैं, निश्चित रूप से उसमें जनप्रतिनिधि शामिल हो जाते हैं, तो फिर वो अलग तरह का माहौल बन जाता है, इसमें दो राय नहीं है। जो पानी का टैंकर 300 रुपए मिलता था वो आज गर्मी में 500 रुपए में मिलता है। जी, श्याम सुंदर शर्मा जी पूरी करिए अपनी बात प्लीज। देखिएगा, मैं कह रहा था कि जयपुर में जिस प्रकार से जगतपुरा है, प्रतापनगर है, सांगानेर है, वाटिका है, जवाहर नगर है, झोटवाड़ा है, मुरलीपुरा है, हरमाड़ा है, ये सब इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी का संकट पैदा हुआ है, और वहां पर निश्चित तौर पर पानी का इसलिए है कि आप भू संरक्षण करते नहीं, पानी का संरक्षण करने की आदत ही खत्म हो गई। आपने देखा कि पहले कहा था कि भाई छतों का पानी हम इकट्ठा करेंगे बारिश का, कोई करता ही नहीं है। अब जो सरकारी बनाए थे वो तो फेल ही हो गए एक तरह से। आप देखिए मुख्यमंत्री जल संरक्षण जो वसुंधरा राजे ने शुरू किए थे, मुख्यमंत्री जी ने शुरू किए, अब वो देखिए शुरू करने से काम होता नहीं है, शुरू तो करोगे तो कब वो देखिए हमारे डार्क जोन बन गए सारे के सारे, पानी अंदर है ही नहीं तो आएगा कहाँ से? तो इसलिए उसकी संरक्षण की बात हम करते जरूर है लेकिन कर नहीं पा रहे निश्चित तौर पे। जो हमारा जिस तरह का ध्यान जाना चाहिए वृक्षारोपण पर, हमने कहा 1 माह के नाम पेड़ लगाएंगे, शैलेश जी उन माह के नाम पेड़ लगाया, वो कितना सर्वाइव कर रहा है कितना नहीं कर रहा है कोई किसी को पता नहीं। स्टार्टिंग में सब घोषणा करते हैं लेकिन उसकी नहीं जाया जाता। अब कन्हैयालाल चौधरी बन गए, वो कह बालाजी पैदा करेंगे पानी, इस तरह की बातें करके आप कहना क्या चाहते हो? निश्चित रूप से कंटिजेंसी प्लान के नाम पर जो कलेक्टर्स को पैसा दिया जाना चाहिए था वो पैसा पहुंचा ही नहीं। वो पानी का पानी लाएंगे कहाँ से? पानी तो सीमित है। और देखिए कि जिस प्रकार से कूलर में पानी पेयजल है वो किस तरह से बर्बाद होता है, आपने शहरों में देखा। शैलेश जी के पास जाते हैं। श्याम जी पानी जो है वो बुनियादी जरूरत है, मतलब इसमें भी पानी माफिया, इसमें भी करप्शन। शैलेश जी समझ में आता है सरकारों की मजबूरी है, करप्शन कहाँ पहुंचाना होता है, लेकिन पानी को तो उससे बचाया जा सकता है। देखिए मीना जी, करप्शन के लिए इस सरकार में तो कम से कम कोई जगह नहीं है। अगर आप अभी श्याम जी एक बात कह रहे थे कि जो कलेक्टरों को पैसा दिया, तो श्याम जी को मैं बता दूं कि मैंने 1-2-3 डिबेट में भी बात कही थी कि 4-5 दिन पहले जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मीटिंग ली थी और 1-1 करोड़ रुपए सभी जिला कलेक्टर्स को पानी के ये जो आपातकाल गर्मी की जैसी स्थिति एकदम जो 15 मई के आसपास जो गर्मी की स्थिति होनी थी जो वो अप्रैल में हो गई, ऐसी स्थिति में पानी के यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, किसी प्रकार की बाधित आपूर्ति ना हो, इसके लिए 1-1 करोड़ रुपए दिए गए थे और उसी दिन आधे से ज्यादा जिलों के लिए उसमें सैंक्शन भी जारी कर दी गई थी। तो सरकार तो अपने स्तर पर सीधे पैसे पहुंचे, करप्शन की आवश्यकता और करेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन बात यह है कि आवश्यकता मूल बात यह है जो इस विषय पर अपन बात कर रहे हैं कि जल संग्रहण की आवश्यकता। और जल संग्रहण की आवश्यकता के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब पहला बजट आया था उसके अंतर्गत ही 20,000 गांवों का चयन कर 5 लाख से अधिक जो जल टैंक जो वो जल स्वावलंबन मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन 2.0 शुरू की गई थी उसके अंतर्गत प्रस्तावित किए गए थे और उनके कार्य लगातार चले थे। आवश्यकता यह है कि बीच में इसके जल स्वावलंबन के नाम पर जो 5 साल के अंतर्गत जब वसुंधरा जी की सरकार थी जब भी काम चला और उसके बाद क्यों नहीं चल पाया, मूल बात तो आवश्यकता यह है क्योंकि ये काम एक सरकार से नहीं होता, ये काम बदस्तूर राजस्थान जैसा आवक परिस्थिति का क्षेत्र है जहां पर पानी की आवक, गर्मी भी आवक ज्यादा है और पानी की कमी भी है। ऐसी स्थिति में कंटिन्यूसली शायद सरकार किसी की हो, इसके लिए आवश्यकता है और इसके लिए काम होना चाहिए था। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसीलिए जब बैठक ली थी अभी 5 दिन पहले तो उन्होंने तमाम तरीके की जो पूछी थी, अभी जेडी जी मैं आपकी डिबेट में लेट जुड़ा था लेकिन मैं जुड़ा था जब जेडी जी पूछ रही थी कि सब कितने नलकूप और कितने हैंडपंप जो बजट घोषणाओं में, तो मैंने बताया था, मैं बताना चाहूंगा कि 800 से जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 505 नलकूप और 10 हैंडपंप थे, यानी कि जो सरकार के द्वारा स्वीकृत किए गए थे पिछले बजट में, उसके अंतर्गत 800 से अधिक नलकूप और 1400 से अधिक हैंडपंप सरकार के द्वारा पिछले बजट के अंतर्गत जो घोषणा की थी वो लगा भी दिए गए थे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने
इस बजट में जो घोषणा हुई थी, जो विधानसभा क्षेत्रवाइज हमेशा घोषणा होती है, उसके अंतर्गत भी विभाग को आदेश जारी किए थे कि 15 मई तक सबकी प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी कर देनी चाहिए, वित्तीय स्वीकृति, ताकि वो काम भी लगातार जारी रहे। तो ऐसी स्थिति में सरकार तो लगातार अपना काम कर रही है। सरकार हर चाहती है कि किसी भी स्तर पर कम से कम इस भारी जो प्रकोप है, गर्मी है, ऐसी स्थिति में आदमी के लिए पानी की आपूर्ति सुगम हो सके, निर्बाध रूप से उपलब्ध हो सके। और सरकार जो घोषणा कर रही है उनके लिए लगातार काम जारी है, चाहे मुख्यमंत्री जल संमलम 2.0 के थ्रू, हेडपंप के थ्रू, चाहे कलेक्टर्स को 1-1 करोड़ रुपए स्पेशल दिए गए कि आप स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करो, किसी भी स्तर पर, जलीय स्तर पर कोई इस प्रकार की समस्या ना हो, और अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसी स्थिति में काम सरकार कर रही है, लगातार कर रही है, करप्शन के नाम की किसी प्रकार कोई चीज नहीं हो। अब पानी टैंकर की बात आई थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 82 करोड़ रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 25 करोड़ रुपए पानी टैंकर के लिए स्वीकृत किए हैं, ताकि पानी टैंकर के माध्यम से कई बार कई जगह पानी नहीं पहुंच पाता, कई बार पानी की डिक्लाइन में दिक्कत हो जाती है या पानी की आवश्यकता जाती है, ऐसी स्थिति में स्थानीय स्तर पर प्रबंधन के माध्यम से, पानी टैंकर के माध्यम से जल आपूर्ति की जा सके। सरकार लगातार उस हर काम को जिसके माध्यम से व्यक्ति तक पानी पहुंच सके प्रयास कर रही है, और सरकार लगातार काम कर रही है। जी, सरकार जो काम कर रही है वो दिख भी रहा होगा। डॉक्टर मीनाक्षी सेठी, मैं विनय जी आपके पास आ रही हूँ विपक्ष की प्रवक्ता को सुनने के बाद। डॉक्टर मीनाक्षी सेठी, ग्राउंड पर आपके वर्कर्स भी काम कर रहे हैं। सरकार का काम है काम को करना और विपक्ष का काम है सरकार की कमियों को बताना। तो आपके वर्कर्स पूरे स्टेट में देख रहे हैं कि सरकार का प्रबंधन कहाँ सही है, कहाँ गलत है। आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, क्या ग्राउंड से फीडबैक है? जैसा कि श्याम जी ने, विनय जी ने, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा ने अलग अलग जिलों का, राजधानी से लेकर मेवाड़ तक और इधर दौसा में जो स्थितियां बताई हैं, वो स्थितियां लगभग पूरे प्रदेश में वैसी ही है। ऐसे में जिम्मेदारी विपक्ष की और भी बनती है कि जहां जहां जनता को परेशानी हो रही है, सरकार को अवगत कराए। बिल्कुल, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने इस बारे में मुद्दा उठाया भी था, और लगभग 1 महीने पहले उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि पानी की जो समस्या है वो, मतलब 1 महीने पहले जब ये इतनी विकट थी, तो आज तो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो और ज्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए जो पानी की सप्लाई है वो नियमित रूप से नहीं हो पा रही, सब जगह नहीं हो पा रही। और मुझे इसमें ये भी लग रहा है कि जैसे अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी ये कहा कि जो सरकार के लेवल पे जितने प्रयास है वो होने चाहिए जल संरक्षण को लेके, वो नहीं हो पा रहे। रादर प्राइवेट लोग हैं वो इसमें आगे आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक मंथन नाम की संस्था है जो पुष्कर के पास के गांव में काम करती है, तो मैं उन संस्था के साथ मैंने आसपास के कई गांवों में भी मैं गई और देखा उन लोगों ने कितनी खूबसूरती से वहां पे कुएं खोद के और कैसे उन्होंने जल संरक्षण का काम किया है। और क्योंकि ये जल की जो एक समस्या है वो समस्या सिर्फ पानी से जुड़ी हुई नहीं है, इसके बहुत दूरगामी प्रयास भी होते हैं, क्योंकि महिलाओं को और बच्चियों को जब पानी भरने जाना पड़ता है तो कई बार जो बच्चियां हैं वो पढ़ाई से भी दूर हो जाती हैं। तो वहां पे वो तेजाराम जी हैं, तेजाराम जी ने इस समस्या को समझा और उन्होंने जल को संरक्षण करने में एक भूमिका निभाई। तो मुझे लगता है कि हमें सरकारों का मुंह ना देखते हुए आम जनता को भी इसमें आगे आना पड़ेगा और आम जनता को जल संरक्षण के प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे मूलभूत अधिकारों से जुड़ी हुई बात भी है। और जहां तक वर्तमान सरकार का सवाल है, वर्तमान सरकार ने ये कह जरूर रहे हैं शैलेश जी की हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है। जो 1 करोड़ ये कलेक्टर को देने की बात कर रहे हैं वो जमीन पर नहीं उतर पा रहा है। अभी बजट में घोषणा की थी कि हम जलदाय विभाग के अंदर 1050 संविदा पर तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों के नए पद स्वीकृत करेंगे। तो वो बजट निकले हुए भी आज 3 महीने का समय हो चुका है, अभी तक मुझे नहीं लगता कि उन पदों के सिर्फ बजट की घोषणा के आगे उन पे कुछ कार्रवाई हो पाई है। क्योंकि अगर संविदा पर लगाने थे तो फिर तो तुरंत लगा के इस गर्मी के आने से पहले वो काम किया जाना चाहिए था। अगर वो काम आज भी तो इस गर्मी के निकलने के बाद अगर हमने संविदा पर ही लगाने हैं और संविदा पर हमने गर्मी निकलने के बाद अगर उनको लगाया तो पेयजल की आपूर्ति हम जितनी वो सुचारू रूप से चल नहीं पाई है वो नहीं चल पाएगी। तो इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से
ये मतलब सरकार से और अधिकारियों से सबसे ये अपील है कि आप इसमें किसी भी जिसे कहते हैं कि और आदेश की प्रतीक्षा मत कीजिए। जो अधिकारी हैं वो अपने अपने लेवल पे जितना भी पेयजल को सुचारू रूप से चला सकते हैं उनको अपने लेवल पे वो काम करना चाहिए। हमें ये ये कौन से आदेश की तरफ इशारा कर रही है मीनाक्षी जी? शैलेश जी जरा गौर करिएगा। वैसे विनय जोशी जी आप कुछ बोल रहे थे। मैं अभी भाजपा प्रवक्ता ने जो कलेक्टर के लिए 1-1 करोड़ रुपए देने की बात कही थी, मैं 2 बात कहूंगा। एक तो बताऊंगा उदाहरण कलेक्टर का काम करने का, और एक दूंगा सुझाव जो पानी की समस्या का निवारण होने का। श्याम जी भाई साहब से निवेदन करता हूं मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुने, और भाजपा प्रवक्ता से भी निवेदन करता हूं। कलेक्टर को 1 करोड़ रुपए के पावर खर्च करने का पावर दिया गया, उसकी मॉनिटरिंग करेगा कौन? मैं दौसा का एक उदाहरण देता हूं कलेक्टर के काम करने का। भूमाफियाओं ने गौशाला की जमीन से रास्ता निकाला। पिंजरापोल संस्था ने कलेक्टर को एप्लीकेशन लिख के दी कि इसमें रास्ता निकाल दिया जाए। किसी भी संस्था को गौशाला की भूमि से रास्ता निकालने की अनुमति नहीं होती। ये केवल राज्य सरकार का मामला होता है। पिंजरापोल संस्था केवल गांव की रक्षा करती है। कलेक्टर ने 20 अगस्त को आदेश कर दिए कि इसमें रास्ता निकाल दिया जाए। तहसीलदार ने भी आदेश कर दिए, एडीएम ने आदेश कर दिए, एसडीएम ने कर दिए, कलेक्टर ने कर दिए। जब इसकी शिकायत हुई जिला कलेक्टर दौसा को, तो एक ही दिन के अंदर तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक ने उस आदेश को निरस्त कर दिया कि गलती से आदेश जारी हो गया, इसे निरस्त समझा जाए। लेकिन आज भी मौके के ऊपर गौशाला में से रास्ता निकला हुआ है। भूमाफियाओं ने गौशाला की जमीन को में से रास्ता इसलिए निकाला ताकि अपनी जमीन की कीमत बढ़ सके, क्योंकि उनका जो मेन रास्ता था वो मेन रोड से नहीं था, और गौशाला की जमीन से लालसोट रोड से लिंक करने के लिए ये रास्ता निकाला। ये कलेक्टर की हालत है। आज 1 करोड़ रुपए कलेक्टर खर्च कर देंगे, कहां खर्च करेंगे? इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? क्या कलेक्टर मनमानी करेगा? अगर 1 करोड़ रुपए खर्च करेंगे तो अब तक जो पैसा जो बजट आएगा जिससे टैंकर में पानी सप्लाई होगा, उस पैसे का क्या होगा? क्या उस 1 करोड़ में इसको इंक्लूड माना जाएगा? किसकी डिमांड के ऊपर कलेक्टर पैसा खर्च करेगा? किसके कहने पे कौन सी जगह पैसा खर्च करेगा? एक बात तो समस्या ये। दूसरा सुझाव ये है कि जितने भी कुएं पानी टैंकरों को सप्लाई करते हैं, कोई भी कुएं ऐसा नहीं है जो दिन में 20 टैंकर से लेकर 50 टैंकर पानी नहीं निकालता हो। कई कुएं तो ऐसे हैं जो 24 घंटे पानी सप्लाई करते हैं। ऐसे कुओं को सरकार एक्वायर क्यों नहीं करती? ऐसे कुओं से सरकार लाइन क्यों नहीं जोड़ती? और वो सरकार का अधिकार है जो पानी बेच रहा है, 24 घंटे जिस कुएं पे पानी आ रहा है उन कुओं को क्यों नहीं सरकार अपने हिस्से में ले रही? ये क्या सीधी सीधी मिली भगत नहीं है? क्या जलदाय विभाग को इस तरह का पावर नहीं है कि जो पानी सप्लाई कर रहा हो, 24 घंटे पानी आ रहा हो, पानी का दोहन कर रहा हो, पानी को बेच रहा हो, उसको सरकार उसको अपने एक्वायर करे? अपने जितने पैसे के अंदर ये हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, उतने में तो बहुत कम पैसे डालकर लाइन से लिंक किया जा सकता है उन कुओं को, या वहां पर टंकी बनाई अस्थायी टंकी बनाकर पानी सप्लाई किया जा सकता है। आज जल जीवन मिशन के अंदर जो लाइनें डल रही है उसके कौन माप कर रहा है? कौन नाप ले रहा है? कितने किलोमीटर लाइन डली? कौन सर्वे कर रहा है उसका? जलदाय विभाग जो सर्वे करने वाली, यही वर्क ऑर्डर देने वाली, यही पानी लाइन लगाने वाली। अगर आप इनकी जो लाइन डल रही है उससे और पुरानी लाइन को मिला लो तो लाखों गुना फर्क निकलेगा। आज स्थिति यह है कि चाहे कांग्रेस का शासन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, जलदाय विभाग पर किसी का भी अंकुश नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादातर काम जमीन के अंदर होता है। भौतिक सत्यापन कभी होता नहीं है। श्याम जी भाई साहब मुझसे बहुत वरिष्ठ है। श्याम जी भाई साहब जानते हैं भौतिक सत्यापन हुए बिना कोई चीज वेरीफाई हो सकती है क्या? जी, लेकिन ये इतनी सारी समस्याओं के उसमें पूरी तरह से फंसा हुआ है आम आदमी, और आम आदमी के घर में पानी नहीं है, और पानी के लिए कितने जतन करने पड़ते हैं। श्याम जी, शहरों में जो बैठे हैं उनके तो घरों में टैंकर आ जाते हैं, जो गांवों में है वहां हाल और भी ज्यादा बुरा है। इसलिए सरकार, शैलेश जी ने बहुत सारी बातें बताई सरकार क्या क्या कर रही है, लेकिन सरकार को और दुरुस्त होकर इस वक्त जो काम करने की, ताकि ग्रामीण लेवल से लेकर शहरों तक
आम आदमी पानी की बेसिक बुनियादी समस्या से अगले 3 महीने जूझे नहीं, थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो, थोड़ा पानी माफिया पर अंकुश लगे, क्या कुछ करे शैलेश जी की, भजनलाल जी की सरकार? शैलेश जी से पूछा ना आपने? नहीं, आप बताइए उनको क्या करें वो तो बता दिया क्या कर रहे हैं। अब देखिए मीना जी, शैलेश जी का काम है जो जो कुछ मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो लिख कर दिया, वो तो पढ़ेंगे क्योंकि सरकार का बचाव तो करेंगे। स्थिति ये है कि जब आप पानी की प्लानिंग करनी चाहिए 2 महीने पहले, प्लानिंग हो रही है, जब आपकी स्थिति खराब हो रही है, आप कह रहे हो कि 15 मई को सब कुछ व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी जब को पेंट, अरे अब आप 15 अप्रैल पहले क्यों नहीं सोच रहे थे आप? विधानसभा में एक दिन पूरी चर्चा हुई थी इस मामले को लेकर के। श्याम जी, जीवन में कंप्यूटर में जैसे अंडू होता है ना, वैसे अंडू नहीं होता, तो इसलिए अब जो पीछे छूट गया उसको छोड़ दीजिए। बात आगे की, आज के बाद लोगों को परेशानी नहीं हो, इसको लेकर भजनलाल सरकार प्रयास युद्ध स्तर पे करे। क्या करे? 1 2 3 4 चीजें वो बताइए। मीना जी, अभी तो हमारे पास बारिश का पानी ठीक ठाक हुआ, हम जितना संरक्षण कर पाए नहीं कर पाए वो अलग बात है। अभी तो कभी पाली में आप ट्रेन नहीं गई ना पानी की, इस बार आपने सुना कि पाली में ट्रेन आई है पानी की, या जोधपुर में पानी की ट्रेन आने की बात हुआ करती थी ना। अब स्थितियां है कि निश्चित तौर पर माफिया तो सक्रिय है, इसमें 2 राय नहीं है। हम तो कह रहे जल जीवन मिशन में, पत्रकार कॉलोनी में रहता हूँ जहां पर पाइपलाइन थी और पाइपलाइन डाल दी। मैंने कहा भाई क्यों डाल रहे हो? कि पाइप आगे इसलिए डाल रहे हैं। भाई पाइप डाल के करोगे क्या? हमारे यहाँ पाइप डले, उसका कोई कनेक्शन का हुआ है? चले जी, आपने भी देखा कि बहुत जगह जयपुर में पाइपलाइन खोद करके डाली गई है। क्यों डाली गई? कि भाई पाइप खरीद ली इसलिए डाले हैं, अब कनेक्शन होंगे नहीं। और मुख्यमंत्री के सांगानेर क्षेत्र में 8,000 अवैध कनेक्शन मिले। अब अगर मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 8,000 अवैध कनेक्शन मिल रहे हैं और प्रदेश में कितने सारे अवैध कनेक्शन होंगे, ये शैलेश जी समय रहते हुए जलदाय विभाग के अधिकारी तो है ही नहीं। आपके देखिए संविदा पे तो बहुत है ही नहीं है। एक इंजीनियर कितनी स्थिति को संभालेगा? जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से, और जनप्रतिनिधि तो चुनाव हो ही नहीं रहे। 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात आ रही है, तो पंचायतों में तो वही लोग लग गए जो पहले लगे हुए थे। अब वो सहयोग करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं। अगेन श्याम जी, बात ये है कि पंचायतों में, निगमों में चुनाव होना नहीं होना, ये विषय कम से कम उन सब चीजों से ऊपर। शैलेश जी बहुत संक्षेप में बताइए आखिरी में। डॉक्टर मुन्नेश अरोड़ा, इसके बाद मेरे पास समय की कमी है। शैलेश कौशिक जी बहुत संक्षेप में बताइए, युद्ध स्तर पे काम करने के लिए सरकार, आपने बहुत सारी बातें बताई, इसके अलावा लोगों को परेशानियों में अपनी, कहाँ कहाँ लोग जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, दर्शक आम आदमी जो परेशान हो, वो क्या करे, कहाँ जाए, किसके पास जाए? देखिए मीना जी, हर स्तर पर तमाम तरीके की जो चाहे संवाद केंद्र कहें, चाहे अफसर कहें, चाहे जो जिस विभाग की समस्या, उस विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। सरकार की बताइए, एक एरिया में आदमी परेशान है, कहाँ जाए, कैसे समस्या का समाधान करे? देखिए पानी की समस्या के लिए आदमी जो जलदाय विभाग का जो ऑफिस होता है, या जेईएन बैठते हैं या एईएन बैठते हैं, वहां जाकर अपनी निश्चित रूप से, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस दिन अभी मैं बता रहा था इस मीटिंग का, उसमें भी स्पष्ट रूप से कहा था कि 24 घंटे के लिए, जो हर 24 घंटे लगातार ये ऑफिस को लेंगे, और लगातार जो जब शिकायत केंद्र लगातार जिस तरीके से आपसी समन्वय लगातार जारी रहेगा, ताकि किसी भी स्तर की दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि बिजली सप्लाई फॉल्ट हो जाए और पानी की सप्लाई के समय दिक्कत हो जाए। पानी की सप्लाई के समय बिजली विभाग से मॉनिटरिंग जरूरी है, तो इसलिए लगातार संवाद के जो केंद्र बने हुए हैं, लगातार जो शिकायत केंद्र हैं, लगातार जिन जगह आवश्यकता है वहां अधिकारी मौजूद हैं। अगर किसी को किसी तरीके की दिक्कत है तो वो अपनी सूचना उपलब्ध कराए सरकार के द्वारा। अपनी जिससे थोड़ी देर पहले कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए से कलेक्टर साहब, अरे 1 करोड़ रुपए से यही तो काम होंगे। आपको टैंकर भी मिलेगा, आपकी लाइनों की मरम्मत अगर खराब है, किसी कारण से लाइन टूट गई है तो वो सही होगी। आपातकालीन जो फंड है वो दिया गया और उसके लिए कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। और जिले में कलेक्टर से ऊपर बड़ा कौन अधिकारी है? अभी कह रहे थे कि साहब कलेक्टर की मॉनिटरिंग कौन करेगा? कलेक्टर तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसके ऊपर से मॉनिटरिंग हो रही है। जो जयपुर में बैठते हैं, राजधानी बैठते हैं, या सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होते हैं वो करते हैं। ऐसी स्थिति में हर स्तर पर लगातार सुपरविजन जारी है, और आप मूल स्थान पर जो विभाग का ऑफिस है वह शिकायत दर्ज कराएं। किसी की दिक्कत हो मानी कलेक्टर साहब कराएं। लगातार किसी भी तरीके की समस्या होगी उसका निवारण करना सरकार का काम है और सरकार कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
कुल मिलाकर जो तस्वीर समझ में आ रही है कि इस वक्त राजस्थान की सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों के साथ संबंधित जो है उनके साथ बैठक की है। आम आदमी को ये समझना होगा कि अगर उसके इलाके में पानी की परेशानी है, जो कि है, उसके समाधान के लिए वो खुद सजगता से प्रयास भी करे कि उसे उसका समाधान जो सरकार के स्तर पर किया जा रहा है, चाहे वो टैंकर के माध्यम से, चाहे जलदाय विभाग के कर्मचारियों को जिस तरह के निर्देश दिए गए हैं, तो लोगों को जागरूक भी होना पड़ेगा कि अगर वो परेशान है तो कहाँ जाए, कहाँ से उनको सॉल्यूशन मिलने वाला है। पानी की समस्या आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है, इसलिए अभी से तैयारी कर लें कि आपको परेशान नहीं होना पड़े। राजस्थान की सरकार के प्रयास बताते हैं प्रवक्ता के मुताबिक बीजेपी के कि वो प्रयासों में कमी नहीं लाना चाहती। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में शेखावाटी में जाकर भी जिस तरह से राजस्थान में पानी की कमी को दूर करने के प्रयासों के प्रति अपनी गंभीरता दिखाई, उस पर जनता भरोसा करे और जनता अपनी समस्याएं सरकार के सामने रखे। आने वाले दिनों में कम से कम लोग इससे परेशान हो, पानी की किल्लत से, पानी की परेशानी से। इसी उम्मीद के साथ न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।